हे गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का एक्स्ट्रा चैप्टर लेके आए हूँ, पार्ट 5। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है, विभूषण जो है वो वाटर अपायस घोल मैटर में जाता है नियर साई टाउन, और यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे लैंड डिसाइपल्स भी जाते हैं। और वांगजी जो था वो आराम से क्लाउड रिसेस में रहता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा उल्टी जैसी फील आ रही थी सुबह से ही, और लवांगजी जो है वो अपनी आज क्लास अटेंड करना चाहता था। उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। इवन उसके पीरियड्स भी स्किप हो गए थे, एंड आज वो अपने चेकअप के लिए इम्पीरियल डॉक्टर लैन के पास जाना चाहता था। जैसे ही वो इम्पीरियल डॉक्टर के कैबिन में पहुंचता है, तभी वो कहते हैं, हैंगुंजन आप यहाँ कैसे, क्या आप ठीक हैं? लवांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस था, और वो कहता है, डॉक्टर मुझे मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। मुझे सुबह से ही मेरे पीरियड्स इरेगुलर हैं, और इस महीने मेरे पीरियड्स भी स्किप्ड हो गए। मुझे अब खुद से डर लगने लगा है। वांगजी की चिंता कहीं ना कहीं जायज़ थी। ऑब्वियसली जब हमारे पीरियड्स स्किप होने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, हमें मूड भी स्विंग होने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तभी डॉक्टर उसे कहता है, इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो नॉर्मल है। अगर आपके स्किप हो जाते हैं पीरियड्स, और हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर स्ट्रेस कर लिया हो, बहुत ज़्यादा चिंता किया हो, या अच्छे से खाना नहीं खाया हो। रुकिए, मैं आपकी नर्व्स को चेक करता हूँ। लवांगजी यहाँ पर डॉक्टर को अपने बाजू देता है ताकि वो उसकी नर्व्स को चेक कर सके, और जो लैंड इम्पीरियर डॉक्टर था वो उसकी नर्व्स को चेक करता है, और उसे यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था, और वो यहाँ पर लवांगजी को घूर के देखने लगता है, जो कि बहुत ही इनोसेंट, क्यूट, एकदम छोटे से बेबी की तरह लग रहा था। लेन हीलर यहाँ पर हैंगुन उनसे कहता है, और वो उनसे थोड़ा सा टाइम मांग करना बाहर जाता है अपने कंपाउंड से। वो उनसे बोलता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं अभी आया। लैंड डॉक्टर यहाँ से बाहर जाता है, और वो एक बटरफ्लाई मैसेज लैंड चिरन और लैंड शिचन को भेजता है, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लवांगजी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और जैसे ही इन लोगों के पास वो बटरफ्लाई मैसेज आता है, वो दोनों के दोनों भागे भागे आते हैं इस कंपाउंड में। जितना जल्दी हो सके वो दोनों पूरी जोर लगाते हैं। लैंचिरन लैंशिचन फटाफट से डॉक्टर के कंपाउंड में आते हैं। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा वरिड थे। लैंचिरन कहते हैं, क्या हुआ है लवांगजी को, आखिर तुमने इतनी शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है? लैंड डॉक्टर कहता है, हेडमास्टर आपका नेफ्यू प्रेग्नेंट है। लैंचिरन और लैंशिचन को बहुत तगड़ा शॉक लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना। लैंचिरन कहता है, क्या बकवास है ये, रिडिकुलस, कैसी बकवास स्टेटमेंट है ये इस दुनिया का सबसे घटिया प्रैंक है, सबसे वाहियात जोक है ये। प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे इस तरह का बकवास बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। लैन शिजन भी कहता है, क्या बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? और विभूषण पर्सनली लवांगजी की टेक केयर कर रहा था, और वो मेरे ब्रदर को हर वक्त प्रोटेक्ट करता था। ये सब बकवास है। डॉक्टर कहता है, मैं आप लोगों के साथ मजाक क्यों करूँगा इतने सीरियस इशू पे? हैंगुन जुन प्रेग्नेंट है, इवन उनके अंदर एक छोटी सी लाइफ एग्जिस्ट करती है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, उनकी बॉडी में एक अनदर लाइफ है, और आप क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी उन्हें एग्जामिन करा सकते हैं। लेकिन चिरन को गुस्सा आता है और कहता है, कौन है वो बास्टर्ड, किसमें इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे नेफ्यू को इम्प्योर कर दिया? मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे काट डालूंगा ना जाने कितने पीसेस में। इवन मैं उसकी जो आत्मा थी उसे भी बर्बाद कर दूंगा, उसकी आत्मा के टुकड़े कर दूंगा, और मैं उसके शरीर के भी टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। लवांगजी मुझे नाम बताओ उस बास्टर्ड का। लैन शिचन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, लवांगजी मुझे भी नाम बताओ उसका, मैं उसे ज़िंदा जला दूंगा, मैं अपने हाथों से उसे मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्योर इनोसेंट जेड ब्रदर को टच करने की, उसके हाथ काट दूंगा। लवांगजी जो कि बहुत शॉक्ड हो गया था, डर गया था ये सारी बातें सुन के कि उसके अंकल और ब्रदर एकदम उसकी पर्वर्ट साइड के बारे में जानेंगे तो क्या होगा। लवांगजी को अब और डर लगने लगा था अपनी प्रेगनेंसी से। अनफॉर्चुनेटली विंग आज बाहर था क्लाउड रिसेस से, तो कौन मैनेज करेगा इस हॉरिबल सिचुएशन को? लवांगजी यहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जैसे कि मानो उसने कोई गलती की ही ना हो, जैसे उसे तो पता ही ना हो ये बच्चा कहाँ से आ गया है। यहाँ पर वो खुद को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखा रहा होता है, जैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हो किसी बड़े से वेपन
वो अपने आंसुओं को यहाँ बहाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे रोता कोई नहीं देख सकता। और वो ज़ोर ज़ोर से भयंकर रोने लगता है। उसका फेस एकदम रेड हो जाता है और वो सच में एक इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। लैन शिचेन यहाँ पर लवांगची को देखते हैं, जो कि बहुत बच्चों की तरह रो रहा था अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ सुन के। तो लैन चिरन और शिचेन यहाँ पर उसे चुप कराने लगते हैं बजाय उसे डांटने के। लैन चिरन कहते हैं, डोंट वरी, जैसे ही हमें पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन के बारे में, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे इस मसले का हल। और क्या किसी ने तुम्हारे साथ फोर्स किया था, या फिर रेप, या कोई तुम्हें जानबूझकर इस तरह से फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए? लवांगजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और हर क्वेश्चन पे वो और तेज रोता है। और वो अपने लवर को मरता हुआ नहीं देख सकता था। तो लवांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, प्लीज़ अंकल मुझसे मत पूछिए, अंकल प्लीज़ किसी को मत मारिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लैन चिरन यहाँ कहते हैं, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हें या तुम्हारे बेबी को हार्म नहीं करूँगा। ऑब्वियस सी बात थी, उन्हें लग रहा था कि लवांगची यहाँ किसी को मारने मरने से डर रहा है। तो वो कहता है, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, ठीक है, प्लीज़ मेरे बच्चे रोना बंद करो। वांगची यहाँ पाउट कर लेता है और अपने टमी को हक कर लेता है, जैसे वो वी विजन का वेट कर रहा हो। लवांगची यहाँ डर जाता है अपने अंकल को उसके और विंग के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में बताने से। लैन शिचेन यहाँ पर लवांगची के शोल्डर को रब करने लगता है और कहता है, क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो वांगची? वांगची धीरे से सिर हिलाता है और हामी भरता है। उसने अभी भी अपने टमी को प्यार से पकड़ा हुआ था और वो वी विजन का वेट कर रहा था। लैन चिरन ऑर्डर करता है उसे कि तुम जाओ वांगची, जाकर जिंगशी में वापस से अपना रेस्ट करो। वो शिचन को कहता है कि वांगची को जिंगशी ले जाए, लेकिन वांगची यहाँ रिफ्यूज़ कर देता है जिंगशी जाने से। वो क्लाउड रिसेस के गेट पे अपने लवर वी विजन, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका वेट करना चाहता था। इस बच्चे का जो फादर है उसका वेट करना चाहता था। लवांगची यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ उससे शेयर करना चाहता था। लैन चिरन यहाँ लवांगची को देखकर अपनी भौहें उठाते हैं, क्योंकि उसने जिंगशी में जाने से मना कर दिया था और वो यहाँ पर अपने लवर का गेट पे इंतज़ार करना चाहता था। लैन चिरन यहाँ पर गुस्से में उसे देख के कहता है, बहुत प्यार से बोलता है, वांगजी क्या विंग ने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है? ऑब्वियस सी बात है कि बात सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं कि वो अंकल को क्या जवाब दे। लवांगजी इमीडिएटली अपना सिर हिलाकर मना करता है, क्योंकि वो अपने लवर को अपने अंकल और भाई, जो कि इस वक्त मारने मुरने की बातें कर रहे थे, वो उनके हाथों मरता नहीं देख सकता था और किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को हर्ट नहीं करना चाहता था। लैन चिरन यहाँ पर ज़ोर से सांस लेते हैं और उसे बाहर जाने देते हैं। लैन चिरन को बिलीव नहीं हो रहा था कि लवांगजी का ये रिएक्शन आएगा। लैन शिचेन स्लोली लवांगजी, जो कि इम्पेशेंटली वहाँ चल रहा था और अपने लवर का वेट कर रहा था, वो उसे फॉलो करते हैं। दोनों लैन ब्रदर वेट करते हैं वी विजन का और अगले आने वाले 30 मिनट में एंट्रेंस गेट पे वी विजन वहाँ पे वापस आ जाता है। उसकी विक्ट्री हुई थी वाटर घोल अबायस में। उसे सच में इतना अच्छा लग रहा था जब वो दोनों लैन ब्रदर्स को देखता है, जो कि उसका वेट कर रहे थे। वी विजन यहाँ पर अपना हाथ हिलाते हुए उसे हेलो बोलता है। लवांगची यहाँ एक्साइटेड हो जाता है अपने लवर की वॉइस सुन के। लवांगची एकदम से विंग की जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर भाग के जाकर उसे सबके सामने टाइटली हग कर लेता है। और यहाँ पर उनकी ऐसी हरकतें तो होती ही रहती थी। लवांगजी चाइल्डिश हरकतें करता था, जिसकी वजह से कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता था ये लिटिल हैंगवन जुन, जो कि एज में 18 साल का हो गया है, लेकिन बिहेवियर में आज भी छोटे बच्चों की तरह हैं। वो सारे के सारे सीनियर्स सामने देखने लगते हैं। वो जानते थे कि ये बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को किसी के भी सामने शेमलेसली कडल कर लेते हैं। लैन शिचेन यहाँ पर वी विजन को हांशी में आने के लिए कहता है और कहता है कि अंकल चिरन वेट कर रहे हैं, हम किसी सीरियस टॉपिक पे तुमसे बात करना चाहते हैं। गाइस देखते हैं कि वी विजन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे लवांगजी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा। ये लोग सारे मिलके हांशी में जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी। यहाँ पर सारे चुप थे और थोड़ी देर बाद लैन चिरन यहाँ पर चुप्पी साधते हुए और उसके बाद इस चुप्पी माहौल को तोड़ते हुए कहता है,
विभूषण, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ मेरे नेफ्यू वांगजी से रिलेटेड। विभूषण यहाँ सिर हिलाता है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था जो वो पिछले कुछ महीनों से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनका क्या रिजल्ट आ गया है। लंचरन यहाँ प्यार से कहते हैं एक्चुअली वांगजी प्रेग्नेंट हो गया है। विभूषण शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों जानते थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी तो दिन में 3 बार सेक्स किया है। इवन लवांगची के अंदर विंग ने कभी भी मर्सी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि वो लवांगची की पूरी बॉडी को अच्छे से यूटिलाइज करता था। दोनों घंटों सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करते थे और एक बार भी प्रोटेक्शन यूज़ करने की दोनों के ही मन में नहीं आई। आज भी वो जानता था कि वांगजी के साथ वो सुबह कितना मर्सीलेसली रोमांटिकली रोमांस करके गया है और दोनों ने आज भी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं यूज़ की। इवन अभी भी वांगजी हो सकता है उसकी वजह से वेट हो, और विंग अच्छे से जानता था कि यहाँ पर जो बच्चा है ना वो उसका है। लेंचरन प्यार से कहते हैं क्या तुम मेरे नेफ्यू से शादी करना चाहोगे? मैं जानता हूँ ये बच्चा तुम्हें बिलोंग करता है विभूषण। लेंचरन ने मुझे बताया था कि तुम दोनों की जिंगशी में से मुआनिंग की आवाज़ें आती हैं, बट मैंने चूज़ किया इग्नोर किया क्योंकि मैं जानता था कि तुम दोनों एडल्ट हो गए हो। क्या तुम में गट्स हैं कि तुम डिनाई कर सको अपनी पॉवर्ट एक्टिविटीज़ को? क्या तुम वांगजी को एज अ स्पाउस कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करोगे? विभूषण यहाँ बेधड़ल्ले से बोलता है नो। वो अपना सिर हिला देता है। सारे के सारे शौक थे, इवन लवांगजी जो कि बस रोने की कगार पे आ गया था, और स्लोली वो विंग के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते विंग? लेंचरन एकदम से गुस्से में बाहर हो जाते हैं। उनका पारा हाई हो गया था। उन्हें शौक लगा था कि विंग ये क्या कह रहा है। यहाँ पर वो कहता है आर यू श्योर कि ये बच्चा तुम्हें बिलोंग नहीं करता और तुम वांगजी से शादी नहीं करना चाहते? विभूषण एक गहरी सांस और एक स्माइल के साथ कहता है, वो भी एक बहुत काम टोन में, यस ये बच्चा मुझे बिलोंग करता है। मैं लवांगजी के बच्चे का फादर हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमारे पर्वर्ट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता हूँ। लेंचरन को बहुत गुस्सा आता है और लेंचरन वांगजी के बड़े ब्रदर विभूषण को तो इतना गुस्सा आता है और वो कहते हैं तो तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम अपने डिज़ायर्स को अपनी शादी से पहले कंट्रोल नहीं कर सकते थे? और तुम अब वांगजी के स्पाउस क्यों नहीं बनना चाहते? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरे ब्रदर को टच भी किया? विभूषण यहाँ स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है नहीं, मैं वांगजी का स्पाउस नहीं बनना चाहता। लेंचरन गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं तो तुम मेरे नेफ्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? विभूषण सिर हिलाकर मना करता है और कहता है नो। लवांगजी अब उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे और वो रोने लगता है। उसके लिप्स अब कांपने लगते हैं और वो धीरे से कहता है विंग मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे के साथ, और तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? विभूषण यह उसका हाथ पकड़कर उसे बड़े प्यार से बोलता है मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ और इसमें तुम्हें अपने आंसुओं को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपना डिसीज़न बना लिया है, तो प्लीज़ रोना बंद करो और हमारे बच्चे को हर्ट मत करो। यहाँ पर फ्लैशबैक होता है। वॉशरूम के अंदर विंग और वांगजी खड़े हुए थे। दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। वांगजी दोनों विभूषण और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत बार रोमांस कर चुके थे। सडनली विभूषण जो है वो लवांगजी के साथ ओरल सेक्स में अपने आप को कंफर्ट करता है और यहाँ पर लवांगजी और वो एक हॉट रोमांस शेयर कर रहे होते हैं। तभी वो लवांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों के बीच एक सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद विंग धीरे से कहता है लंजा तुम्हारा कौन मालिक है? लंजा प्यार से कहता है ओनली विंग। विभूषण कहता है तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है ना? जब भी हम दोनों पर्वर्ट होते हैं। लवांगजी मुआयन करता हुआ कहता है मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। विभूषण यहाँ पर कहता है लवांगजी तुम बहुत अमेजिंग हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ। लंजा प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर लंजा कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा और अगर तुम चाहते हो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। विभूषण और वो दोनों यहाँ पर एक बहुत हॉट एक्सट्रीम रोमांटिक सेशन अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात थी कि वो दोनों
पहले भी एक दूसरे से शादी की बातें शेयर कर गए थे, लेकिन आज विंग को क्या हुआ जो वो मना कर रहा है। ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और अब रियलिटी की तरफ चलते हुए लवांगजी जब ये चीज़ें सोचता है कि उन्होंने बाथरूम में ये चीज़ें डिस्कस की थी, लवांगजी अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था विभूषण ने उससे शादी से मना कर दिया। हर दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। इवन यहाँ पर क्लाउड रेसेस का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पे वो इंटीमेट ना हुए हो। यहाँ तक कि विंग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते करते लवांगजी और वो दोनों अब हैबिचुअल हो गए थे। इतने छोटे कम टाइम में उन्होंने इतनी बार एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था। वांगजी के टीयर्स यहाँ उसकी आंखों से गिरते हैं और वो चुप हो जाता है। उसकी अब टांगें भी जवाब दे रही थी। उसे एकदम टूटा हुआ, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो किसी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी हो। लिनशिचन, विभूषण, लिनशिचन शॉक्ड होते हैं। लवांगजी को इतनी ब्रोकन स्टेट में देख के विभूषण एकदम से उसे पकड़कर अपनी आर्म्स में उसके आंसुओं को पोंछता है। यहाँ पर विभूषण को बुरा लग रहा था कि वांगजी को क्या हो गया है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में, आने वाले चैप्टर में कि क्या विभूषण लवांगजी को एक्सेप्ट करेगा, अपने बच्चे को एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो लवांगजी के साथ बहुत बुरा बिहेव करके उसे छोड़ देगा। देखते हैं आने वाले टाइम में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।